कुछ अरसा पहले की ही बात है कि हमारे सर फखर से बुलंद होते थे। हम दुनिया को बताते थे कि पाकिस्तान गिग इकोनॉमी का नया फ्रंटियर है। हम अपने 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग हब होने पर ब्रैग करते थे। हमने दूर दराज के गाँव में टीनेजर्स को डॉलर्स कमाते हुए देखा और हमने इसे एक रेवोल्यूशन का नाम दिया। लेकिन आज मैं उस सच्चाई की बात करने लगा हूँ जो कि हम लिंक्डइन पर पोस्ट नहीं करते, क्योंकि ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है और दिल तोड़ देने वाली। हमने एक डिजिटल वर्कफोर्स नहीं बनाई, बल्कि एक्सीडेंटली हमने एक डिजीज को जन्म दिया। हमने एक बहुत बड़ी गलती की। हमने एक पूरी जनरेशन को कन्विंस किया कि एक यूनिवर्सिटी डिग्री वेस्ट ऑफ टाइम है। हमने मैट्रिक और इंटर पास करने वाले बच्चों को बताया कि उन्हें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक स्किल चाहिए। लेकिन हमने किन चीजों को एज अ स्किल डिफाइन किया? बैकग्राउंड रिमूव कर दो, ये लीड्स एक गूगल शीट में पेस्ट कर दो, या एक बेसिक सा लोगो 5 मिनट में बना दो। हमने उन्हें शॉर्टकट के ख्वाब बेचा। हमने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोर मचाया, अर्न फास्ट, अर्न ईजी, स्किप द हार्ड वर्क। और हमारी यूथ तेजी से इसकी तरफ भागी चली आई। उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक्स को यूट्यूब ट्यूटोरियल से रिप्लेस कर दिया और वो समझते रहे कि वो एक कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एक रेत का महल बना रहे थे। आज जमीन पाँव से निकल चुकी है। वो इजी टास्क जिन्होंने उनकी लाइफ सेट करनी थी, वो AI 2 सेकंड्स में कर रहा है, और वो भी फ्री में। एक क्लाइंट को कोई जरूरत नहीं कि एक फ्रीलांसर हायर करे जस्ट टू रिमूव अ बैकग्राउंड। उन्हें अब कॉपी पेस्ट एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं। हमारे फ्रीलांसिंग बूम की फाउंडेशन लो लेवल टास्क पर बिल्ड हुई थी, जो कि AI रिप्लेस कर चुका है। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो एक बैटल फील्ड बन गए हैं। फाइवर पर इट्स अ रेस टू द बॉटम। जहां हर कोई सेम बेसिक सर्विस बेच रहा है, तो जीतने का सिर्फ एक तरीका है कि बिकम द चीपेस्ट ऑप्शन। तो सवाल यह है कि $5 वाली गिग्स पर एक नेशन की इकोनॉमी कैसे बिल्ड होगी? अपवर्क पर भी दीवारें तंग हैं, कनेक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, आपको हर जॉब पोस्ट पर बिड करना पड़ता है, जो कि एक तरह की गैम्बलिंग ही है। और एल्गोरिथम भी ज्यादा कनेक्ट्स खर्चने वालों को फेवर करता है, जिसके नतीजे में न्यू कमर्स जिन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की जस्ट टू बी हियर, उनके लिए कोई जगह नहीं बनती। हजारों अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं और उनके बारे में कोई न्यूज रिपोर्ट्स नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होती, सिर्फ खामोशी से लोगों का जरिया माश गायब हो जाता है। ये यंग लड़के और लड़कियां एक ब्रिज के दरमियान खड़े हैं जो कि दोनों तरफ से कोलैप्स कर चुका है। वो अब फ्रीलांस मार्केट से भी बाहर है, वो अब एजुकेशन सिस्टम से भी बाहर है। उनके पास कोई डिग्री नहीं है टू फॉल बैक ऑन, और ना ही कोई हाई लेवल एक्सपर्टीज टू मूव फॉरवर्ड। हमने असल में अलाउ किया इन्फ्लुएंसर्स टू बिकम एजुकेटर्स। हमने रैंडम लोगों को अलाउ किया कि वो फॉलोअर्स और व्यूज के पीछे हमारी जनरेशन के कैरियर पाथ्स डिफाइन करें। हमने प्रोफेसर्स का विजडम और एकेडमिक रिसर्च का डिसिप्लिन गेट रिच क्विक की हाइप के एवज बेच डाला। मैं किसी सियासी जमात या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि आई एम ब्लेमिंग द शॉर्टकट कल्चर। हमें अपनी यूथ से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि जिंदगी एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। एक रेस जीतना बहुत आसान है, 100 मीटर के लिए हर कोई तेज भाग सकता है, लेकिन एक मैराथन के लिए सालों की मेहनत, प्रेपरेशन और स्टेमिना दरकार होता है। अगर आज हमने हमारी सोच ना बदली तो हम एक पूरी जनरेशन इस हसल कल्चर की वजह से जाया कर देंगे। हमें गिग वर्कर्स से ग्लोबल एक्सपर्ट्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। हमें स्पीड से ज्यादा गहराई पर फोकस करना पड़ेगा। दुनिया बदल चुकी है, द इजी मनी इज गॉन। तो अब हम यहाँ से किधर जाएं? क्या हम अपने अकाउंट्स डिलीट कर दें? नहीं, हमने क्विट नहीं करना, हमने इवॉल्व करना है। ये डिजीज बेसिकली हमारा रिलायंस है उन प्लेटफॉर्म्स पर जिन्हें हम ओन नहीं करते। इसका क्योर ये है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो कि कोई एल्गोरिथम डिलीट नहीं कर सकता। आपका अपना नाम। हमें एक सर्च रिजल्ट पेज पर सर्विस प्रोवाइडर नंबर फलाना फलाना होना बंद करना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर आप इनविजिबल हैं तो आप इररेलेवेंट हैं। इसकी रेमेडी स्टार्ट होती है विद पर्सनल ब्रांडिंग। बजाय इसके कि आप एक ऐप नोटिफिकेशन का इंतजार करें, आपको वो शख्स बनना पड़ेगा जो कि क्लाइंट्स बाय नेम सर्च करते हैं। हमें अपनी प्रेजेंस मूव करनी पड़ेगी टू वेयर हाई टिकट डिसीजंस आर मेड, लिंक्डइन, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर। जब आपका एक ब्रांड होता है तो आप काम के लिए बिड नहीं करते, बल्कि आपको कंसल्ट किया जाता है फॉर सॉल्यूशंस। एक पर्सनल ब्रांड आपको एक कमोडिटी से अथॉरिटी में शिफ्ट करता है। इस डिजीज का एक और इलाज भी है कि हम अपनी जिंदगी घंटों के हिसाब से बेचना बंद करें और माइक्रो प्रोडक्ट्स और एसेट्स की तरफ आएं। 100 सेपरेट लोगोस 100 सेपरेट क्लाइंट्स के लिए बनाने के बजाय हम डिजाइन सिस्टम्स क्यों नहीं बना रहे? हम वेबसाइट टेम्पलेट्स क्यों नहीं बना रहे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए? हम माइक्रो टूल्स जो कि सिंगल पेनफुल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो क्यों नहीं बना रहे? एक दफा बनाएं और 1000 दफा बेचें। ये फ्रीलांसिंग नहीं है, बल्कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, और इसकी तरफ हमें आना पड़ेगा। हमें एसेट्स बनाने पड़ेंगे जो कि आपके लिए पैसे बनाएं जब आप सो रहे हो। इस डिजीज का एक तीसरा क्योर भी है कि हम जनरलिस्ट यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने की जगह हाइपर स्पेशलाइज करें एक स्पेसिफिक नीश में। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वेब डिजाइनर, आप एक हाई कन्वर्जन लैंडिंग पेज स्पेशलिस्ट बने फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स। सिर्फ एक राइटर होने के बजाय बी अ घोस्ट राइटर फॉर टेक CEOs। जब आप अपना फोकस नैरो करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। इंस्टेड ऑफ कंपेलिंग मिलियंस ऑफ पीपल, आपका कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन हु डज एग्जैक्टली व्हाट यू डू। एक न्यू ब्लूप्रिंट मैं पाकिस्तानी यूथ के लिए शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि पहले एजुकेशन हासिल करें और उसके साथ साथ फ्री टाइम में इन डिमांड स्किल्स सीखें और प्रोजेक्ट्स उठाएं टू गेन एक्सपीरियंस। एजुकेशन के बाद एक स्पेसिफिक नीश में स्पेशलाइज करें और अपनी सर्विसेज बेचें। सर्विसेज सेल करने के साथ साथ अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें लिंक्डइन, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर। जब एक पॉइंट आ जाए कि आपको लगे कि मेरी कैपेसिटी हर वक्त फुल रहती है और मैं मजीद काम नहीं कर सकता, तो फिर लोगों को ट्रेन और
हायर करें और साथ साथ माइक्रो प्रोडक्ट्स बिल्ड करें जो कि आप अपने पर्सनल ब्रांड के ही थ्रू अपनी ही ऑडियंस को सेल कर सकें। हमारे पास टैलेंट भी है, वी ऑल्सो हैव द हंगर। अब हमें एक रोड मैप चाहिए। इजी शॉर्टकट्स वाला दौर डेड हो चुका है और ऑनेस्टली अच्छी बात है क्योंकि वो एक ट्रैप था। अब एक्सपर्ट्स का दौर है। मुश्किल भी होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस दफ़ा रेत के महल की जगह एक प्रॉपर फाउंडेशन के साथ आपका कैरियर बिल्ड होगा। डिजीज़ डायग्नोज हो चुका है, इलाज भी हमारे हाथ में है। इट्स टाइम टू गेट टू वर्क।